करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल सेम है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इसमें क्या है हमारे पास थोड़ा सा अंडर लगा हुआ है बस। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं दो तरीके से, दोनों ही मेथड से, चाहे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करना चाहो या आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहो, आपकी इच्छा जिससे करना है। ठीक है, तो किस मेथड से करें, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, चलो फैक्टराइज, चलो दोनों मेथड से कर लेंगे। देखो थोड़ा फास्ट करते हैं। अब देखो जो हमारे पास स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास, ठीक है जी, वो क्या बोलता है, बीच वाली टर्म को फैक्टराइज कर दो। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, s की वैल्यू और p की वैल्यू। s की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, सम इज कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है जी हमारे पास 7। तो इसका मतलब नंबर्स को मैं ऐड करूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास 7 आना चाहिए। ठीक है जी, और प्रोडक्ट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। आया समझ में कि नहीं आया, यही चीज है ना। अगेन बता रहा हूं, सम का मतलब क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, प्रोडक्ट का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। तो आंसर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2। तो कितना आ गया आंसर हमारे पास 10। तो ये बोलता है कि दो नंबर्स ऐसे सोचिए जिन कॉमन में ऐड करो तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 10। अगेन वैसे 5 2 जा 10। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दूं ना, ये देखो इसको ऐड करूंगा तो इतना आ जाएगा। एक बार आप लोगों ने क्रॉस चेक करके देख लेना। ठीक है जी, ये तो हो गया मेरे पास। तो चलो क्वेश्चन दोबारा करना। चलो जी, अब मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म की जगह क्या लिख दूंगा 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे √2 लिखा है इसने और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2। अगर मैं डायरेक्ट क्या करना चाहूँ, वैसे हो जाएगा, वैसे थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, एक x इधर दिख रहा है, एक x इधर कॉमन दिख रहा है। अब मजे की बात ये है कि मैं अगर सिर्फ x अकेला कॉमन लूं, देखना ध्यान से, अगर मैं x अकेला कॉमन ले लूं तो यहाँ मुझे दिख रहा है √2x प्लस 2, सॉरी लिख रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से 5 को क्या कॉमन लूं, 5 ले लूं तो मेरे पास क्या है रूट, क्या है दोनों, मैंने बोला था आप लोगों को कि दोनों तरफ इक्वेशंस क्या होनी चाहिए आपस में सेम। क्या ये सेम हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, तब तो हम फंस गए, है ना। इसी सिचुएशंस के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अच्छा रहता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा इसमें, अब ध्यान से देखना सब। क्या मैं √2 को ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूँ ना, और उसी तरीके से मैं क्या 5 को √5 मल्टीप्लाई बाय √5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, या तो 24 की जरूरत नहीं थी कम, इसको हम 5 छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, 2 की जगह मैंने √2 मल्टीप्लाई बाई √2x लिख दिया। ठीक है, पहले मैं 5 को भी चेंज कर रहा था ना, तो बट यहाँ पे जो 5 को √5 चेंज करके फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अगला वाला नंबर क्या है हमारे पास 5 है। तो सिर्फ मैंने क्या किया, 2 की जगह क्या लिखा √2 मल्टीप्लाई बाई √2। इस पॉइंट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखो इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए, तो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है √2x दिख रहा है ना, सब कॉमन तोड़ के लिखूं √2x into x, √2x, तो √2x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा मेरे पास x प्लस
√2 दिख रहा है सबको। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है 5, तो अंदर क्या बचा x प्लस √2। अब ध्यान से देखो क्या दोनों इक्वेशन सेम बनी कि नहीं बनी, इस तरीके से इस चीज का ख्याल रखना है, ये हमेशा इक्वल बननी ही चाहिए। अगर माइनस का भी फर्क आ गया तब इसका मतलब गड़बड़ है हमारा सी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो 2 बार आ रहा था उसको एक साथ लिख दिया और जो हमने कॉमन ली थी टर्म्स उनको हमने कंबाइनली लिख दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब क्या काम है, सिंपल सी बात, जो फैक्टर बने उसको 0 के साथ इक्वेट कर लीजिए आप। तो हमारे पास आ गया कि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -√2, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया √2x यही रहा, 5 दूसरी तरफ चला गया तो x की वैल्यू आ गई -5/√2। सिंपल सी बात इस तरीके से।